नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज़ की खास खबर। आज हम आ चुके हैं किन्नर अखाड़ा के अंतर्गत। आज आप देख रहे हैं हमारे साथ कुछ उनके माँ के शिष्य भी खड़े हैं, टीना माँ के यहाँ। आपका नाम? सपना जी। सपना जी, टीना माँ से हमें मुलाकात करनी है और क्या आप हमें टीना माँ सुना सकते हैं? आइए हम माँ जी से मिलवा देते हैं। जी 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 बिल्कुल, टीना माँ। आइए माँ जी। दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय हमारे साथ टीना माँ मौजूद हैं, जो कि अयोध्या धाम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी रही हैं। कैसा उनका अनुभव रहा, कैसा उनको फील हो रहा था, और उन्हें आज यहाँ पर आ करके उस अनुभव को हमारे चैनल में बताना है। हम भी जानेंगे कि वो पल, वो क्षण कैसे थे। चलिए सीधे चलते टीना माँ के पास। जी, जय श्री महाकाल। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ और भाग्यवान हूँ, क्योंकि राम भगवान का इतनी सालों के बाद जो संघर्ष था वो ख़त्म हुआ, और मैं अपनी नग्न आँखों से मैं राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा देखी, और राम भगवान जी का इतना भव्य और दिव्य मैंने मूर्ति देखा और मंदिर बना, और इतना अच्छा लगा। क्योंकि उस समय मैं बता नहीं सकती हूँ, ये चीज़ को मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकती हूँ, शब्दकोश ही नहीं है। इतना मुझको अंदर से इतना खुशी हो रही थी, इतना प्राउड फील हो रही थी भारतीय होने का, सनातनी होने का, क्योंकि सत्य का जीत हुआ था, और सनातन ही सत्य है, सनातन धर्म का जीत हुआ था। आप लोग कहते हैं ना कि राम राम सत्य है, जब कोई मरते हैं तो उनके पीछे पीछे यही स्लोगन होती है। तो राम ही सत्य है, सत्य ये राम के सिवा और कुछ भी नहीं है असत्य, राम ही एक सत्य है। तो सत्य का जीत हुआ था। तो सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान था, थोड़ी देर के लिए विचलित था, मगर आज आके इस युग में पूरा राममय हो गया ये युग, और ये अद्भुत है। और मैंने अपनी नग्न आँखों से देखा, और मैं अपने आंसू को रोक नहीं पा रही थी उस क्षण। मुझको बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी के आंसू था, क्योंकि 500 साल तक हमारे बहुत सारे कार सेवक ने और हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की आहुति दिए, तब जाके मंदिर बना है। और हमारी बहुत सारे माताओं ने अपने आंचल को खून से सींचा है, तभी जाके मंदिर बना है, ऐसे नहीं मंदिर बना है। जब आपको इनविटेशन आया पहली बार जी। आपके पास कि आपको भी वहाँ पहुँचना है, आप भी उसके एक साक्षी हो गए, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? जी, बहुत अच्छा लग रहा था। हम तो सपना में भी नहीं सोच पा रही थी कि मैं उनका साक्षी बनूंगी, कि राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का। जब हमको मेरे हाथ में कार्ड आया तो निमंत्रण पत्र आया, मेरा हाथ ऐसे ऐसे कँप रही थी, क्योंकि ये खुशी से एक अद्भुत कृपा, राम भगवान का कृपा था। क्योंकि राम भगवान से हमारा किन्नरों का बहुत पुराना नाता भी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे सखी संप्रदाय राम भगवान को जीजा बोलते हैं। बहुत सारे हमारे किन्नर संप्रदाय राम भगवान को गोदी में खिलाया हमारे किन्नर माताओं ने। 14 बरस वनवास गई थी, तो 14 बरस वनवास हमारे किन्नर माताओं ने भी काटा। और ये चीज़, क्योंकि रामचरितमानस में जो हमारे गोस्वामी जी जो उनका जो रामचरितमानस का जो निर्माण करे, उन्होंने 26 बार किन्नरों के उसमें रामचरितमानस में उल्लेख किया है। तो ये बहुत प्रमाण है, ये सत्य है, और ये हमारा इतिहास और हमारे महाभारत रामचरितमानस बताता है, महाभारत बताता है कि किन्नर हर युग में उनको उपदेवता के रूप में पूजा जाता था, मगर आज आते आते कलयुग में कहीं ना कहीं किन्नरों के अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि मुग़ल शासन आया, अंग्रेज़ शासन आया, तो किन्नरों का पूरा अस्तित्व ख़त्म करने की कोशिश किया गया, और पूरा किन्नर समाज को ही एक अपराध की श्रेणी में डाल के अंग्रेज़ों ने 377 धारा लागू कर दिया। तो ये क्या है कि किन्नरों का पूरा इतिहास ख़त्म कर, फिर भी किन्नर ख़त्म नहीं हुआ, किन्नर का इतिहास ख़त्म नहीं हुआ। आज किन्नर अखाड़ा स्थापित कर रहा है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। तो ये भी सत्य का जीत है, ये भी राम भगवान का जीत है, ये भी किन्नर समाज का है। और हमारे गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखे, देव धनुज
किन्नर नर सरेरी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो ये कहीं ना कहीं इस समय में आके ये फिट बैठता है। और किन्नर समाज हमेशा ही, समाज चाहे कितने भी अपहेलित किया हो, समाज की कितने भी बहिष्कार किया हो, समाज कितना भी दोहा व्यवहार किया है, मगर हम जानती हूँ कि हम भारतीय हूँ। हम अपने भारतीय होने के नाते अपने राष्ट्र के लिए क्या करना है, भारत माँ के लिए क्या करना है, हमको ये चीज़ का बोध है। जो राम भगवान का तो मंदिर बन गया, और राम भगवान के मंदिर बनने के बाद जो राममय हमारा देश हुआ है, अब मेरा एक मुहिम है कि अब जो हमारे काशी है, मथुरा है, ये भी जल्दी से जल्दी इसका भी जो समस्या है निस्तारण हो जाए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे राम भगवान का मंदिर बना, जैसे राममय हमारा भारत माता बना है, वैसे हमारे भारत माता हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए जी। अब तो दर्शकों, आपने देखा सबसे महत्वपूर्ण बात कि राम मंदिर के अंतर्गत जब टीना माँ ने बताया कि 370 धारा लगी हुई थी अंग्रेजों के माध्यम से। 370 धारा एक समय था जब किन्नरों को अपराधी घोषित करते थे। आज एक समय है कि राम राज्य में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं किन्नर अखाड़ा से टीना माँ ने वहाँ पर जा करके इस मंदिर का साक्ष्य बनी। माँ 370 के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बहुत बुरी वो सिचुएशन था जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को कब्जा किया था, गुलाम बनाया था। तो किन्नरों को 300 से यदि किन्नर कोई भी अपने आप को किन्नर बोलता था या अपने जेंडर बताता था कि हम तीसरी लिंगी है, थर्ड जेंडर है, तो उनके ऊपर 377 मतलब एक अपराध की धारा लगती थी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसको हमारा देश आज़ाद हुआ है ना, आज़ाद होने के भी 70 साल बाद भी ये धारा नहीं खटा था। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तभी हम लोग ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और उसके माध्यम से 377 धारा हट गई। एक सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट पारित हुआ है, नालसा जजमेंट, तब जाके हम लोग को बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार मिला। आज तो आपको सम्मान मिला। जी, आज बहुत सम्मान मिल रही है। हम लोग को भी मनुष्य होने का हम लोग का दर्जा है। और हमारे योगी जी और हमारे मोदी जी किन्नरों के लिए बहुत सारे ऐसे लाभकारी योजनाएं लेके आए हैं। आप जानते हैं बेटा कि उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड बना के किन्नरों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम हुआ है। किन्नरों के लिए पेंशन, किन्नरों के लिए अलग से शौचालय, अलग से स्वास्थ्य शिविर में अलग से वार्ड, हॉस्पिटल में, ये सारा चीज़, ये सारे सरकार अपना पहल कर रहे हैं और गंभीरता से इसमें पहल हो रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय एसएसपी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मोदी जी, हमारे माननीय एसएसपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं आपके चैनल से आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने ही किन्नरों को मुख्य धारा में लाने के लिए काम कर रहे हैं और इन्हीं दोनों के नेतृत्व में ही राम भगवान का इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना है। तो पूरा भले ही राजनीतिक नज़रिया से कुछ भी कहे, मगर मैं साधु बात कहती हूँ, यदि आप लोग नहीं होते तो हमारा राष्ट्र इतना उन्नति कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा राष्ट्र अब पूरा अर्थव्यवस्था में भी हमारे राष्ट्र तीसरी स्थान में है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश विदेश में अब हमारे भारत माता को जानने लगे हैं। तो अभी हमारे चंद्रयान में हमारे वहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड हुई, हाँ, चंद्रमा में। तो ये बहुत उपलब्धियां हैं हमारे भारत सरकार के उसके माध्यम से, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो डबल इंजन के सरकार है। बहुत अच्छा कार्य हो रही है, चाहे सड़क का हो, चाहे शिक्षा के हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, आप चाहे कोई भी चीज़ को ले लीजिए, बहुत अच्छा कार्य हो रही है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद कहती हूँ। और हमारे दोनों हमारे योगी जी को और मोदी जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो दर्शकों, देखा आज आपने माघ मेला के अंतर्गत माँ टीना माँ आ चुकी हैं किन्नर अखाड़ा में। आज हमने उनसे मुलाकात की।
बहुत ही खुश नज़र आई, उनके भावुक आंसू भी उनकी आंखों से छलके, जो कि उस समय वो वहाँ पे रोकी हुई थी। शायद है कि यहाँ पे आके वो आंसू आज रुक नहीं पाए। और सबसे बड़ी बात कि 377 जो हटा है और आज उस किन्नर समाज को इतना बड़ा मुकाम कह सकते हैं कि मिला है कि आज वो प्राण प्रतिष्ठा। ये थी आज हमारे साथ कौशल्या उर्फ टीना माँ जी, जो कि हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको, आपके चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करें और आपके चैनल को ढेर सारा फॉलोवर हो, ये मेरा शुभकामना।